आज की हमारी क्लास एसवीपी सेकेंड ईयर के लिए एनिमल रिप्रोडक्शन की है और एनिमल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत पिछली क्लास थी हमारी पशुओं में ताव के लक्षण और पिछली क्लास के अंतर्गत अपन ने गाय में ताव के लक्षणों के बारे में पढ़ा था। आज अपन पढ़ेंगे घोड़ी में ताव के लक्षण। घोड़ी में ताव, हीट या गर्मी के लक्षण, यानी जब घोड़ी मद में होती है तो उस दौरान उसमें कौन से लक्षण दिखाई देते हैं या कौन से लक्षण घोड़ी प्रदर्शित करती है, जिनके आधार पर अपने को पता लगता है कि यह मादा पशु ताव में या हीट में है। पहला लक्षण इसका, पूंछ को ऊपर उठाकर एक तरफ रखना, यानी घोड़ी पूंछ को ऊपर उठाकर एक तरफ रखती है। जब घोड़ी ताव या हीट में होती है तो उस दौरान पूंछ को उठाकर एक तरफ रखती है, पिछले पैर चौड़े कर बार बार पेशाब करती है और क्लाइटोरिस दिखाती है। क्लाइटोरिस दिखाने की क्रिया को क्या कहते हैं? विंकिंग ऑफ क्लाइटोरिस। जब घोड़ी ताव या मद में होती है तो पूंछ को उठाकर एक तरफ रखती है, पिछले पैर चौड़े कर बार बार पेशाब करती है और वल्वा को चौड़ा कर क्लाइटोरिस दिखाती है, जिसे विंकिंग ऑफ क्लाइटोरिस कहते हैं। दूसरा लक्षण है पिछले पैर चौड़े करके बार बार पेशाब करना। पिछले पैर चौड़े करके बार बार पेशाब करना, ये भी घोड़ी में ताव का लक्षण है। नेक्स्ट है वल्वा को चौड़ा करके बार बार क्लाइटोरिस दिखाती है, जिसे विंकिंग ऑफ क्लाइटोरिस कहते हैं। नेक्स्ट है घोड़ी सहवास के लिए नर की तरफ पीछे का हिस्सा करके खड़ी रहती है और नर पशु को अपने साथ सहवास करने की अनुमति प्रदान करती है। ये है जो आपका स्पेसिफिक साइन है घोड़े में। जब घोड़ी है वो ताव में होती है तो बार बार पेशाब करती है, पूंछ को ऊपर उठाकर एक तरफ रखती है, वल्वा को चौड़ा कर बार बार क्लाइटोरिस दिखाती है, जिसे विंकिंग ऑफ क्लाइटोरिस कहते हैं। सीधी सीधी डेफिनेशन पूछ ली जाती है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि विंकिंग ऑफ क्लाइटोरिस किस पशु के ताव का लक्षण है, तो विंकिंग ऑफ क्लाइटोरिस घोड़ी में ताव का लक्षण है। नेक्स्ट है घोड़ी सहवास के लिए नर पशु की तरफ अपने पीछे का हिस्सा करके खड़ी रहती है और नर पशु को अपने सहवास की अनुमति प्रदान करती है। ये हो गए आपके घोड़ी में ताव के लक्षण। अब अपन देखेंगे भेड़ बकरी में ताव के लक्षण। भेड़ बकरी में ताव के लक्षण कि जब भेड़ या बकरी ताव में होती है तो उस दौरान कौन से लक्षण प्रदर्शित करती है। और जो घोड़े की आवाज होती है उसको क्या कहते हैं?
निंगिंग या निनियाना। गाय भैंस की आवाज को बिलोइंग कहते हैं, बकरी की आवाज को ब्लेटिंग कहते हैं, बैल की आवाज को ब्लेटिंग कहते हैं और घोड़े की आवाज को निंगिंग कहते हैं, निनियाना कहते हैं। भेड़ बकरी में ताव के लक्षण। जब भेड़ बकरी ताव में या मद में होती है तो उस दौरान क्या होता है, एक तो विशेष प्रकार की आवाज निकालती है जिसे ब्लीटिंग कहते हैं। दूसरा, बकरी बार बार पेशाब करती है, वेजाइना से म्यूकस निकलता है और वो पशु नर पशु की तरफ आकर्षित होता है। तो ये आपकी भेड़ बकरी में ताव के लक्षण हो गए। पहला लक्षण है बेचैनी, दूसरा है आहार में रुचि का कम होना। बेचैनी, भेड़ बकरी बेचैनी महसूस करती है, उनकी आहार के प्रति रुचि कम हो जाती है। नेक्स्ट है बार बार पेशाब करना। नेक्स्ट है उनके दुग्ध उत्पादन में कमी हो जाती है। जितने दिन, एक दिन या 2 दिन मादा पशु मद में रहता है तो उस दौरान उसके प्रोडक्शन में कमी आ जाती है। प्रोडक्शन में कमी क्यों आती है? क्योंकि पशु बेचैनी महसूस करता है और आहार के प्रति रुचि कम रखता है, उसके कारण आहार कम खाता है और जब पशु आहार कम खाएगा तो उसका प्रोडक्शन अपने आप ही कम हो जाएगा। ये कोई बीमारी नहीं है। नेक्स्ट लक्षण है पूंछ को बार बार वल्वा पर रगड़ना, जिसे क्या कहते हैं, सैकिंग ऑफ टेल कहते हैं। पूंछ को बार बार वल्वा पर रगड़ना, जिसे सैकिंग ऑफ टेल कहते हैं। यह भी बकरी में मद का एक स्पेसिफिक साइन है। सीधा सीधा क्वेश्चन बनते हैं इनमें कि होमोसेक्सुअल व्यवहार प्रदर्शित करती है गाय भैंस, होमोसेक्सुअल व्यवहार प्रदर्शित करती है। विंकिंग ऑफ क्लाइटोरिस किसका साइन है? घोड़े में मद का साइन है। सैकिंग ऑफ टेल किस पशु में मद का साइन है? भेड़ बकरी में मद या ताव का साइन है। नेक्स्ट है बकरियां एक विशेष प्रकार की आवाज करती है जिसे ब्लीटिंग कहते हैं। भेड़ बकरी बेचैनी महसूस करती है, आहार के प्रति रुचि कम दिखाती है, बार बार पेशाब करती है, उनके प्रोडक्शन में कमी आ जाती है, पूंछ को बार बार वल्वा पर रगड़ती है और वल्वा पर रगड़ने की क्रिया को सेटिंग ऑफ टेल कहते हैं। इसके अलावा बकरियां मध्यकाल में एक विशेष प्रकार की आवाज उत्पन्न करती है जिसे ब्लीटिंग कहते हैं। ये आपके भेड़ बकरी में ताव के साइन थे। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे सुअरे में ताव के लक्षण। पशुओं में ताव के लक्षण एक छोटा सा चैप्टर है जिसमें से आपको एक क्वेश्चन 101% पूछा जाएगा कि पशु में या तो कोई भी एक स्पेसिफिक साइन दे देगा और पशु का नाम पूछेगा या पशु का नाम देके स्पेसिफिक साइन पूछेगा। ऐसे दे देगा बॉडी में निम्न में से बॉडी में ताव का लक्षण है सैगिंग ऑफ टेल, बिलोविंग, ब्लीटिंग और विंकिंग ऑफ क्लाइटोरिस। तो बॉडी में ताव का स्पेसिफिक लक्षण है विंकिंग ऑफ क्लाइटोरिस, बिलोविंग है गाय भैंस में है, ब्लीटिंग बकरी में है, भेड़ बकरी में है
और सैकिंग ऑफ टेल भी भेड़ बकरी का स्पेसिफिक साइन है। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे सुअरी में ताव के लक्षण। जो स्वाइन होती है वो जब मध में होती है तो उस दौरान किस प्रकार के लक्षण प्रदर्शित करती है। सबसे पहला लक्षण तो सभी पशुओं में बेचैनी का ही होता है। जब मादा पशु ताव में आता है तो वो अपने आप को सुस्त महसूस करता है, बेचैनी। और एक सुअरी है जो दूसरी सुअरी पर चढ़ना, यानी जो स्वाइन मध में है वो दूसरी सुअरी के ऊपर चढ़ती है। यह भी साइन सुअरों में देखने को मिलता है। तीसरा साइन है लॉर्डोसिस। ये विशेष साइन है जो केवल और केवल आपको स्वाइन में ही देखने को मिलेगा। लॉर्डोसिस, इसमें क्या होता है, मेरुदंड की अग्रज उंटोदर वक्रता स्थिति। मेरुदंड को अग्रज उंटोदर वक्रता स्थिति में रखना। लॉर्डोसिस का मतलब होता है कि जब सुअरी है वो मध में होती है तो उस दौरान क्या होता है कि जो उसका वर्टिब्रल कॉलम वाला पार्ट है उस वर्टिब्रल कॉलम में सबसे पहले आपके सर्वाइकल वर्टिब्री आती है, उसके बाद आती है थोरेसिक, लंबर, सैक्रम, कॉक्सियल। तो सुअरी जब मध में आती है तो सुअरी में थोरेसिक, अंतिम थोरेसिक से लेकर सैक्रम वर्टिब्री तक का भाग है, लंबर और सैक्रम वर्टिब्री वाला पार्ट है वो थोड़ा सा ऊपर उभरा हुआ ऐसे धनुष की तरह आपको दिखाई देता है। पहले ये मान लो सुअर की वर्टिब्रल कॉलम है तो ये सर्वाइकल हो गई, ये थोरेसिक हो गई, लंबर और सैक्रम वाला पार्ट है वो थोड़ा सा यूं होता है, उभरा हुआ होता है और फिर पीछे से वापस झुका हुआ होता है। ये स्थिति आपको सुअरी में केवल और केवल मध के समय देखने को मिलती है। लॉर्डोसिस, इसका मतलब होता है मेरुदंड है जो अग्रज उंटोदर वक्रता स्थिति में रहता है, थोड़ा सा उभरा हुआ रहता है। वलवा लाल गुलाबी हो जाता है। जो स्वाइन है वो ताव में आएगी या मध में आएगी तो उसका वलवा है वो लाल गुलाबी रंग का हो जाता है। नेक्स्ट है पूंछ को हिलाना या घुमाना। टेल वैगिंग, ये लक्षण भी केवल और केवल आपको मादा सुअरी में देखने को मिलता है। वल्वा लाल गुलाबी गाय भैंस में भी होता है, भेड़ बकरी में भी होता है, घोड़े में भी होता है, सब में होता है, कोई स्पेसिफिक साइन नहीं है। बेचैनी सब में होती है, एक सुअरी दूसरी सुअरी पर चढ़ती है, गाय भैंस में भी होता है। इसमें स्पेसिफिक साइन कौन सा, लॉर्डोसिस और टेल वैगिंग, पूंछ को हिलाना या घुमाना, और लॉर्डोसिस है जो स्वाइन में हीट का एक स्पेसिफिक साइन है। ठीक है, आपके गाय भैंस, भेड़ बकरी, घोड़ी व सुअरी में हीट के लक्षण है जो मैंने करवा दिए। अब अपन पढ़ेंगे बिच या कुतिया में ताव के लक्षण। कुतिया में ताव के लक्षण। अब आपने देखा होगा कि जब एक कुतिया है वो मध में या ताव में होती है तो काफी कुत्तों को अपने पीछे लेकर घूमती है, ये भी एक स्पेसिफिक साइन है। जब भी कुतिया मध में होती है तो वो एक कुतिया के पीछे, एक बीच के पीछे बहुत सारे कुत्ते घूमते हैं, ये भी एक स्पेशल फेरोमोन्स होता है, उसकी वजह से होता है। जब वो मादा पशु है
वो मध में होती है, तो उससे फिरामोन स्रावित होते हैं और उस फिरामोन की गंध के कारण कुत्ते हैं जो उसके पीछे पीछे घूमते हैं और उसमें योग्यतम की उत्तरजीविता वाला सिद्धांत लागू होता है। उन सब में जो शक्तिशाली होता है वो ही उस मादा पशु के साथ सहवास कर सकता है। जब कुतिया ताव में होती है तो नर के साथ घूमती है तथा उसे ऊपर चढ़ने हेतु प्रेरित करती है। जब कुतिया ताव में होती है तो नर के साथ घूमती है और उसे अपने ऊपर चढ़ने हेतु प्रेरित करती है। नेक्स्ट है वल्वा द्वारा हल्का रक्तस्राव होता है। जिसे प्री एस्ट्रस ब्लीडिंग कहते हैं। जब कुतिया ताव में होती है या मध में होती है तो वो नर कुत्तों के साथ में घूमती है और उसमें से किसी भी एक नर पशु को अपने ऊपर चढ़ने के लिए प्रेरित करती है और जो कुत्ता उसमें से योग्य होता है वही उस मादा पशु के साथ सहवास कर सकता है। वल्वा द्वारा हल्का रक्तस्राव होता है। ये तो स्पेसिफिक साइन है जो केवल और केवल किस में पाया जाता है, बीच में पाया जाता है। वल्वा द्वारा हल्का रक्तस्राव होता है जिसे प्री एस्ट्रस ब्लीडिंग कहते हैं। इसमें क्वेश्चन आपको अगर टिप्पणी के रूप में पूछा जाएगा कि गाय में ताव के लक्षण लिखिए तो आपको जो 4-5 लक्षण लिखाए थे वो पूरे लिखने हैं, लेकिन उनमें से आपने सभी पशुओं में देखा होगा कि प्रत्येक पशु में मध का एक स्पेसिफिक साइन जरूर पाया जाता है जो किसी अन्य पशु में नहीं पाया जाता है। जैसे ये है आपके प्री एस्ट्रस ब्लीडिंग जो केवल और केवल कुतिया में मध का लक्षण है, बाकी अन्य किसी भी पशु में प्री एस्ट्रस ब्लीडिंग नहीं पाई जाती है। बिलोविंग का जो साइन है वो केवल और केवल गाय भैंस में पाया जाता है, किसी अन्य पशु में नहीं पाया जाता। होमोसेक्सुअल व्यवहार वो भी केवल और केवल गायों में होता है। TTE टेम्पोररी टीथ एंजॉयमेंट निम्न पशु में ताव का लक्षण है, तो ये गाय में ताव का लक्षण है, भैंसों में भी होता है, तो गाय भैंस में ताव का लक्षण है। इसके अलावा विंकिंग ऑफ क्लाइटोरिस घोड़े में ताव का लक्षण है। वैगिंग टेल वैगिंग सुअरे में ताव का लक्षण है। लॉर्डोसिस सुअरे में ताव का लक्षण है। और ब्लीटिंग या वल्वा को पूंछ को बार बार वल्वा पर रगड़ना, चेकिंग ऑफ टेल भेड़ बकरी में ताव का लक्षण है। तो ये आपके निम्न पशुओं में जो ताव के लक्षण थे वो कंप्लीट हो गए और इस चैप्टर में से आपके एक क्वेश्चन 101% पूछा जाएगा। तो आपके एनिमल रिप्रोडक्शन में 5 चैप्टर है वो यहाँ तक कंप्लीट हो गए हैं। नर जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र, उनसे संबंधित हार्मोन, एस्ट्रस साइकिल, प्यूबर्टी, ये सब चीजें कंप्लीट हो गई। और आज अपन ने पढ़ा पशुओं में ताव के लक्षण। इससे आगे का है जो नेक्स्ट क्लास में आपको करवाया जाएगा।